ये कॉर्पोरेट स्लेव पहाड़ों में आके भी काम कर रहे हैं, देख रहे हैं। और माना माना वीडियो बनाऊंगा। 1 डिग्री कितना डिग्री है? दिल्ली की इस भयानक गर्मी से बचने के लिए हम 4 दोस्त निकल पड़े ठंड की तलाश में। हम पहले पहुंचे उधमपुर। उधमपुर पहुंच के पता चला कि यहाँ ज़्यादा ठंड नहीं है, गर्मी यहाँ भी बहुत है। तो हम थोड़ा और आगे बढ़ गए और उधमपुर से आगे हम पहुंचे भदरवा। भदरवा पहुंच के पता चला कि यहीं आसपास 2-3 किलोमीटर पे बर्फ़ पड़ी है। सो हमने डिसाइड किया कि नाइट स्टे भदरवा में करेंगे एंड नेक्स्ट डे जाके बर्फ़ देखेंगे। नेक्स्ट डे सुबह उठ के कुछ खाया पिया और निकल पड़े बर्फ़ की तलाश में। 2 से 3 किलोमीटर आगे जाते ही बर्फ़ के पहाड़ दिखने लगे। पहाड़ देख के हम सबकी बॉडी में ऑक्सीजन सा दौड़ने लगा, आंखों को अलग सी ठंडक मिलने लगी। हमने सोचा जहाँ तक गाड़ी जाती है वहाँ लेके जाएंगे। सो एक पॉइंट पे आके जहाँ बहुत ही बर्फ़ थी, हमारी गाड़ी आगे नहीं जा सकती थी, तो बस हमने गाड़ी वहीं रोकी। बर्फ़ को देख के हम लोग के अंदर कुछ अलग ही फीलिंग आने लगी। सब पगला से गए और लगे एक दूसरे को बर्फ़ फेंकना। किसी ने किसी को बर्फ़ में रगड़ा, किसी ने किसी को बर्फ़ में पटक दिया और किसी ने किसी को बर्फ़ से नहला दिया। 2-3 घंटे बर्फ़ से खेलते खेलते हमें लगी भूख। सो हमने वही किया जो सब करते हैं, हमने बनाई मैगी। और मैगी बनाते बनाते एक होशियार इंसान को पता चला कि भदरवा से थोड़ी दूर पे एक जगह चिंगाम वैली और वहाँ गिरने वाली है बर्फ़। सो क्या था, हम निकल पड़े चिंगाम वैली। भाई जो ठंड देखने आया हो उससे लाइव स्नोफॉल दिख जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो जब हम चिंगाम वैली पहुँचे तो वहाँ टेम्परेचर कुछ 2 से 3 डिग्री था। सो हमने कुछ खाया पिया और लगे चिंगाम एक्सप्लोर करने। जहाँ देखो वहाँ बर्फ़ ही पड़ी थी। बर्फ़ को देख के हम लोग एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही थी। सो हम खोजने लगे एक पॉइंट जहाँ पे हम थोड़ी कैंपिंग कर सकें, बैठ सके, इस व्यू को एंजॉय कर सकें, इस पीस को एंजॉय कर सकें। सो एक पॉइंट मिला, वहाँ पे कैंपिंग करी। काफ़ी देर तक बैठे रहे, एक दूसरे से बातें करते रहे, पीस एंजॉय किया, ब्यूटी एंजॉय की, ठंड एंजॉय की, व्यू एंजॉय किया। और ये करते करते रात हो गई। सो बस रात को जाके सब सो गए। बट मुझ में एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा ही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मन में इच्छा थी कि स्नोफॉल देखनी है। रात में थोड़ी स्नोफॉल होने लगी और मैं इतना एक्साइटेड था कि अंधेरे में जाके स्नो पकड़ने लगा। क्या पता सुबह बर्फ़ गिरे या ना गिरे। बट नेक्स्ट डे जब मेरी आँख खुली तो आँख खुली की खुली ही रह गई। चारों तरफ बर्फ़, लाइव स्नोफॉल, जो सोच के भी नहीं आए थे वो देखने को मिल गया। जैसे स्नोफॉल पड़ी, थोड़ी ठंड बढ़ी, हमें याद आई हमारी चाय। सो बस निकल पड़े। काफ़ी देर तक बैठे रहे, इस व्यू को एंजॉय किया और चाय पीते रहे। न जाने कितने कप चाय पी गए थे इस व्यू को देखते देखते। कुछ अलग ही फील हो रहा था, कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। एक दूसरे से डिस्कस करते रहे कि क्या यहीं पे ज़मीन ले लें या यहीं पे घर ले लें, यहीं रुक जाएं, दिल्ली वापस ना जाएं। बट ये पॉसिबल नहीं था। सो हमने सोचा एक दिन तो है, जितना हो सके उतना चिंगाम वैली को एक्सप्लोर करते हैं। चिंगाम वैली का एक भी लोकल बाहर नहीं निकला था बर्फ़ के कारण, क्योंकि वो हमेशा बर्फ़ देखते रहते हैं। भाई हमारा तो पहली बार था, तो हम तो घूमने वाले थे। सो पूरा दिन हम बर्फ़ में इधर उधर घूमते रहे, मस्ती की, बर्फ़ में खेला, जितना हो सके उतना बर्फ़ को अपनी आंखों में, दिमाग में भर लिया। ऐसे ऐसे व्यूज़ देखने को मिले जिसे देख के लग रहा था जैसे कोई हॉलीवुड मूवी चल रही हो या कोई वॉलपेपर हो। जिसे जो सही लगा उसने वो किया। कोई बर्फ़ में गिर रहा था, कोई बर्फ़ में लौट रहा था, कोई बर्फ़ खा रहा था। सो यही करते करते रात हो गई और अगला दिन आ गया। अगले दिन हमारी गाड़ी पूरी बर्फ़ से भर गई थी, मानो वो भी ना जाना चाहती हो, बट जाना तो था ही। सो हमने बर्फ़ हटाई, सफाई की और गाड़ी निकाली। जब तक बर्फ़ फट रही थी मैं एक जगह खड़ा हो गया। पहाड़, ग्रीनरी और बर्फ़ को काफ़ी देर तक खड़े होकर देखता रहा, क्योंकि मुझे पता था कल से नहीं दिखने वाले।